वह भोजन की खोज में जंगल में निकली। भोजन की खोज करने के लिए जंगल में निकली। ठीक है, फिर कहाँ निकली? जंगल में। और जंगल में चलते चलते उसे रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा दिखाई दिया। जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा दिखाई दिया। उस कौवे के मुंह में एक रोटी थी। कौवे के मुंह में क्या था? रोटी। क्या था? रोटी। तो वो लोमड़ी उसके पास गई और बोला, कौवे भाई तुम्हारी तो आवाज बहुत ही मधुर है। मधुर मतलब मीठी है। तुम्हारी जो आवाज है वह बहुत ही मीठी है। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। बहुत अच्छा गाना गाते हो। मुझे एक गाना सुनाओ। तब कौवे ने लोमड़ी से कहा, कहाँ बहन, मैं कहाँ से मधुर गाने लग गया। मेरी आवाज को तो कोई भी पसंद नहीं करता है। तब लोमड़ी ने क्या कहा, नहीं भैया, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। बहुत ही मधुर आवाज में गाना गाते हो। तुम्हें अपनी मीठी आवाज से मुझे एक गाना सुना दो। आया समझ में कुछ? उसने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा, मुझे आपकी मीठी आवाज में एक गाना मुझे सुना दो। तब कौवे ने अपना मुंह गाने के लिए खोला। कौवे ने क्या किया? अपना मुंह जो था उसको गाने के लिए ऐसे खोला और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। ठीक है, वो कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। तो लोमड़ी ने क्या किया? रोटी का टुकड़ा नीचे गिरते ही लोमड़ी ने उसे उठा लिया और आगे चली गई। लोमड़ी ने क्या किया? रोटी को उठाया और आगे चली गई। ठीक है, तब उसने गाना गाना बंद किया। किसने? कौवे ने। तब कौवे ने गाना गाना बंद किया। देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो चिल्लाया, लोमड़ी बहन कहाँ हो? तुम मेरा गाना सुन रही हो कि नहीं सुन रही? तो वो लोमड़ी तो रोटी का टुकड़ा लेकर आगे जंगल में चली गई थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसों से हमें कहाँ रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। चापलूसों से हमें दूर रह जाने की, हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे हमें कोई भी कहता है ना, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूँगा तो मेरा ये काम कर दो, तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। चाहे कोई भी हो, कोई भी, और किसी की चीज़ के लिए भी रहे। जैसे लोमड़ी ने कहा था कौवे से कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है तो मुझे गाना सुना दो। तो कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया था ना। इसीलिए हमें लोमड़ी जैसे चापलूसों से, जो लोमड़ी चापलूस थी ना, इसीलिए तो कौवे को फंसा दिया। ना। अब उसकी मधुर आवाज है इसलिए, ताकि उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाए। ठीक है ना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।
तो क्लैपिंग करो, कहानी अच्छी लगी तो।